मैं हूँ मनीषा। संगीत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम संगीत रत्नाकर ग्रंथ के MCQs क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन, संगीत रत्नाकर ग्रंथ किसने लिखा? ऑप्शंस: पंडित अहोबल, भरत मुनि, पंडित शारंगदेव, नारद। तो इसका सही उत्तर होगा पंडित शारंगदेव, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत रत्नाकर कौन सी सदी में लिखा गया? पहला ऑप्शन 7वीं, दूसरा 9वीं, तीसरा 13वीं या चौथा 15वीं। इसका सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन 13वीं सदी में संगीत रत्नाकर ग्रंथ लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? पहला ऑप्शन 10, दूसरा ऑप्शन 7, तीसरा 15 और चौथा ऑप्शन 20। इसका सही उत्तर है इसमें 7 अध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित शारंगदेव ने कुल कितने स्वर माने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला ऑप्शन है 7 शुद्ध 12 विकृत, दूसरा 7 शुद्ध 22 विकृत, तीसरा 7 शुद्ध 15 विकृत स्वर और चौथा 10 शुद्ध और 12 विकृत स्वर। तो इसका सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन 7 शुद्ध और 12 विकृत स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित शारंगदेव ने कितने प्रकार के प्रबंध बताए हैं? पहला ऑप्शन 10, दूसरा 75, तीसरा 15 और फोर्थ 20। तो इसका उत्तर होगा दूसरा ऑप्शन 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित शारंगदेव ने कितनी तालों का वर्णन किया है? पहला ऑप्शन 120, दूसरा 5, तीसरा 121 और फोर्थ 125। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा ऑप्शन 121। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित शारंगदेव ने तालाध्याय में कितनी देसी तालों का वर्णन किया? पहला ऑप्शन 120, दूसरा 5, तीसरा 121 और चौथा 125। तो इसका सही उत्तर होगा 120। नेक्स्ट, पंडित शारंगदेव ने कितनी मार्गी तालों का वर्णन किया? पहला ऑप्शन 20, दूसरा 5, तीसरा 15 और फोर्थ है 10। इसका सही उत्तर है 5 मार्गी तालों का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित शारंगदेव जी का प्राकृत नाम क्या था? पहला निशंक वीणा, दूसरा प्रेम पिया, तीसरा सरहर प्रिया और फोर्थ सबरंग। इसका सही उत्तर है पहला निशंक वीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित शारंगदेव जी ने ग्राम राग की कितनी संख्या मानी है? पहला ऑप्शन 30, दूसरा 15, तीसरा 20 और फोर्थ है 40। इसका सही उत्तर है 30 ग्राम राग की संख्या मानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित शारंगदेव ने सारनाथ चतुष्टयी का प्रयोग वीणा पर कितने तार बांधकर किया? पहला ऑप्शन 11, दूसरा 15, तीसरा 21 और फोर्थ ऑप्शन 44। तो इसका सही उत्तर है 21 तारों पर वीणा पर 21 तारों का प्रयोग किया। नेक्स्ट, पंडित शारंगदेव ने गमक के कितने प्रकार माने? पहला ऑप्शन 10, दूसरा 15, तीसरा 20, फोर्थ 22। तो इसका सही उत्तर है 15 प्रकार के गमक माने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वीं शताब्दी में किसने संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी? पहला ऑप्शन सिंह भोपाल, दूसरा नारद मुनि, तीसरा भातखंडे और फोर्थ भरत। इसका सही उत्तर है सिंह भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत रत्नाकर में कितने रागों का वर्णन है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन 262, दूसरा 500, तीसरा 264 और फोर्थ 520। इसका सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन 264। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कितने अलंकारों का वर्णन है? पहला ऑप्शन 36, दूसरा 58, तीसरा 56 और फोर्थ 22। इसका सही उत्तर है 56। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारंगदेव जी के पिता का क्या नाम था? पहला ऑप्शन सोमेश्वर, दूसरा रामनिधि, तीसरा विद्यापति और फोर्थ सोठल देवगिरी। तो इसका उत्तर है सोठल देवगिरी, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शारंग देव जी ने गीतियों के कितने प्रकार बताए हैं? पहला 5, दूसरा 7, तीसरा 3 और चौथा 4। इसका सही उत्तर है 5। संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कुल कितने पृष्ठ हैं? पहला ऑप्शन 1500, दूसरा 1000, तीसरा 800 और फोर्थ 500। तो इसका सही उत्तर है दूसरा 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना संस्कृत के किस छंद में की गई है? पहला मात्रिक छंद, दूसरा वार्णिक छंद, तीसरा अनुष्टुप छंद और फोर्थ मिश्रित छंद। तो इसका सही उत्तर है अनुष्टुप छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारंग देव जी ने रागों को कितने भागों में बांटा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला 5, दूसरा 6, तीसरा 10 और फोर्थ 7। तो इसका सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन 10। 10 विध राग वर्गीकरण इनका रागों में बांटा ये। नेक्स्ट, पंडित शारंग देव जी ने किस ठाट को शुद्ध माना? पहला ऑप्शन काफी, दूसरा खमाज, तीसरा भैरवी और फोर्थ भैरव। तो इसका सही उत्तर है पहला ऑप्शन काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत रत्नाकर को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? पहला स्वराध्यायी, दूसरा सप्ताध्यायी, तीसरा प्रकीर्णाध्यायी और फोर्थ तालाध्यायी। तो इसका सही उत्तर है सप्ताध्यायी। आपको पहले मैंने बताया था संगीत रत्नाकर में 7 अध्याय हैं, तो इसे सप्ताध्यायी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित जी ने संगीत रत्नाकर में वाद्यकार के कितने गुणों का विवेचन किया है? पहला ऑप्शन 10, दूसरा 18, तीसरा 28 और फोर्थ 20। इसका सही उत्तर है 10। पहला ऑप्शन है 10। नेक्स्ट, जनता का मनोरंजन करने वाला कौन सा संगीत कहलाता है? पहला फिल्मी, दूसरा ध्रुपद, तीसरा धमार और फोर्थ देशी संगीत। तो इसका सही उत्तर है देशी संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोक्ष प्राप्ति अथवा प्रभु भक्ति के लिए किस संगीत का प्रयोग किया है? तो इसका ऑप्शंस जैसे हैं, पहला गंधर्व, दूसरा लोक संगीत, तीसरा ख्याल, चौथा मार्गी संगीत। तो इसका सही उत्तर है मार्गी संगीत। मोक्ष प्राप्ति के लिए मतलब ईश्वर की उपासना के लिए मार्गी संगीत को ही सही माना इन्होंने, शारंग देव जी ने मार्गी संगीत को चुना। इसके नियम भी बहुत कठोर माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताल में बंधी हुई रचनाएं क्या कहलाती हैं? पहला निबद्ध गान, दूसरा स्थाई, तीसरा अंतरा और चौथा अनिबद्ध गान। तो इसका सही उत्तर है पहला निबद्ध गान। मतलब इसमें बंधी हुई रचनाएं होती थी, निबद्ध थी। नेक्स्ट, जो संगीतिक रचनाएं ताल में ना बंधी हो वह क्या कहलाती हैं? पहला ऑप्शन निबद्ध गान, दूसरा स्थाई, तीसरा अनिबद्ध गान, चौथा अंतरा। तो इसका सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन अनिबद्ध गान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित जी ने सभी वाद्यों को कितने भागों में बांटा? पहला ऑप्शन 4, दूसरा 5, तीसरा 6, चौथा 8। तो इसका सही उत्तर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार वाले वाद्य क्या कहलाते हैं? पहला घन, दूसरा सुषुर, तीसरा तत्, चौथा अवनत। तो तार वाले वाद्य तीसरा ऑप्शन तत्। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वाद्य हवा भरकर बजाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पहला घन, दूसरा सुषुर, तीसरा तत् और फोर्थ अवनत। तो इसका सही उत्तर है सुषुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु से बने वाद्य क्या कहलाते हैं? पहला घन, दूसरा सुषुर, तीसरा तत् और फोर्थ अवनत। धातु से बने हुए वाद्य घन वाद्य कहलाते हैं। इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, सितार, गिटार, सारंगी, वीणा किस वाद्य के अंतर्गत आते हैं? पहला घन, दूसरा सुषुर, तीसरा तत् और फोर्थ अवनत। तो इसका सही उत्तर है तत्। तार वाद्य मतलब सारे तार वाद्य हैं ये, तो तत् में आएगा तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट, बांसुरी, शहनाई, शंख किस वाद्य के अंतर्गत आते हैं? पहला ऑप्शन घन, दूसरा सुषुर, तीसरा तत् और फोर्थ अवनत। तो इसका सही उत्तर है सुषुर। सुषुर मतलब जो फूंक से बजते हैं, जिन पे हवा का प्रयोग होता है। बांसुरी में भी सांस का प्रयोग होता है, हवा का आना जाना। शहनाई भी, शंख भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घंटी, मंजीरा, झांझ, खड़ताल, नल, तरंग किस वाद्य के अंतर्गत आते हैं? पहला ऑप्शन घन, दूसरा सुषुर, तीसरा तत् और फोर्थ अवनत। तो धातु से बने हुए हैं ये,
तो ये घन के कैटेगरी में आएंगे, पहला ऑप्शन घन। तो यह थे संगीत रत्नाकर के MCQs क्वेश्चन, और आप इन क्वेश्चंस को स्वयं सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और इसकी मैंने आंसर की भी दे दी है, और जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आप अपने आंसर की से मिला लीजिए। आशा है आपको मेरी यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।